हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, जो कि है सेक्शन नंबर 62 से लेकर सेक्शन नंबर 67 तक। इससे पहले कि हम सेक्शन नंबर 62 की तरफ बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको ज़रूर से चेक करें। तो सेक्शन नंबर 62 है इफ़ेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to rescind or alter it, the original contract need not be performed. तो नोवेशन यानी कि रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद अ न्यू वन, रेसेशन मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अल्ट्रेशन यानी चेंजिंग और मेकिंग डिफरेंट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन, रेसेशन या अल्ट्रेशन होता है तो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो बी से 100 केजी वीट लेगा, लेकिन फिर ए बोलता है कि उसको 100 केजी नहीं 80 केजी ही चाहिए और बी भी मान जाता है। तो फिर पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट जो कि 100 केजी का है उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन नंबर 63 की ओर, जो कि है प्रोमिसी मे डिस्पेंस विथ और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी। एवरी प्रोमिसी मे डिस्पेंस with or remit wholly in part the performance of the promisee made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit। सेक्शन नंबर 63 में हमें ये बताया गया है कि अगर प्रॉमिसी यानी जिसके साथ कोई प्रॉमिस किया गया है वो चाहे तो किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, या पूरे प्रॉमिस का एक पार्ट परफॉर्म करने के लिए भी बोल सकता है, या उसके बदले किसी और से भी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए बी से 5,000 रुपये उधार लेता है और बी से प्रॉमिस करता है कि वो उसको रिटर्न कर देगा, लेकिन ए की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो बी उससे कहता है कि तुझे 5,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ 2,000 ही पे कर दे। तो यही है हमारा सेक्शन नंबर 63। आगे है सेक्शन नंबर 64, जो कि है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। When a person at whose option a contract is voidable rescinds it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is promisor. The party rescinding a voidable contract shall, if he have received any benefit thereunder from any party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from who it was received। जब कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती है। अब आपको पता ही है कि जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड होता है तो वो वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिनके साथ ये हुआ है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से वो पहले फ़ायदा उठा लेता है और फिर कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देता है। तो जो बेनिफिट उसने रिसीव किया है वो रिटर्न करना होगा। सेक्शन नंबर 65 है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it। जब कभी कोई एग्रीमेंट वॉइड होता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है तो जिस भी पार्टी ने कोई बेनिफिट रिसीव किया है इस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, तो उसको वो बेनिफिट या कंपनसेशन देना होगा सामने वाली पार्टी को। एग्जाम्पल
ए बी को 1,000 रुपये देता है और बी प्रॉमिस करता है कि वो ए की डॉटर सी से शादी करेगा, लेकिन फिर सी की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो अब बी ने जो 1,000 रुपीज़ लिया है ए से वो उसे रिटर्न करने होंगे। नाउ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 66, मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग or revoking rescission of voidable contract. The rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as apply to the communication or revocation of a proposal. जिस तरह के रूल्स कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के होते हैं उसी तरह ही रेसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। अब है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 4th चैप्टर का लास्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन नंबर 67, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। इफ एनी प्रोमिसी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू अफोर्ड the promisor responsible facilities for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई के साथ कि एक्स उसका घर रिपेयर करके देगा, लेकिन वाई घर को लॉक करके चला जाता है। तो इस सिचुएशन में एक्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने के लिए। और यही था हमारा लास्ट सेक्शन। इसके बाद हम कवर करेंगे चैप्टर 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो इसी तरह के लॉ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो उसे कमेंट करें, कोई सजेशन है उसके लिए भी कमेंट कर दे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।